तो बच्चों सेल वॉल कोशिका भित्ति के बारे में अब अपन समझेंगे। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि सेल वॉल कोशिका भित्ति के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने प्लांट सेल पादप कोशिका के बारे में अवश्य पढ़ा है। आपने जाना है कि जो प्लांट सेल है, पादप कोशिका है, ध्यान से सुनो। तो बच्चों प्लांट सेल में कोशिका भित्ति सेल वॉल, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। आपको मालूम है कि जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, ये बाहर की तरफ पाई जाती है, कठोर होती है, हार्ड होती है, दृढ़ होती है, रिजिड, नॉन लिविंग होती है और सेलुलोज से बनी होती है और सेल मेम्ब्रेन इसके नीचे होती है, जिसे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और अपन लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में तरीके से जान लिया है। आपको मालूम होना चाहिए कवक, पंजाई, इसमें भी सेल वॉल होती है। एलगी, शैवाल, चोई, काई बोलते हैं इसको अपन, इसमें भी सेल वॉल होती है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, जीव हैं, इनमें सेल वॉल का जो कंपोजिशन है, संगठन है, वो सब कैसा होता है, अलग अलग होता है। सेल वॉल का फंक्शन क्या है, सेल वॉल का कार्य क्या है? सेल को एक निश्चित आकार देना। कोशिका भित्ति का, सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है? सेल को, कोशिका को एक निश्चित आकार देना। क्योंकि आपको मालूम है सेल वॉल कठोर है, हार्ड है, जिससे सेल को, कोशिका को एक निश्चित आकार मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो इसमें जो लिखा हुआ है उसके बारे में अपन समझते हैं और हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, बैक्टीरिया, जिन्हें हम जीवाणु कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। किंगडम मोनेरा, जगत मोनेरा है, एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन आपको मैंने बताया था एक बैक्टीरिया अपवाद है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, सेल वॉल का लैक, अभाव होता है। हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट थी, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में तो ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, प्रोटिस्टा, जगत, प्रोटिस्टा किंगडम के जीव भी आते हैं, शैवाल और कवक भी आती है। लेकिन बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि जो यूकैरियोटिक सेल है, सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ जीव के अंदर ही सेल वॉल प्रेजेंट है। एनिमल सेल, जंतु कोशिका में तो सेल वॉल होती नहीं है। जिस प्रकार से आप एक जीव के बारे में पढ़ेंगे, एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान तो सुनो मेरी एक एक बात को। अगर आपको मैं क्लियर कर दूं, ओटी कहीं से भी बन सकती है। मैं जो आपको बोल रहा हूं इसका मतलब ये मान लीजिए कि पूरा पढ़ाई से रिलेटेड बात करता हूं। कान बिल्कुल खोल के सुनो, माइंड को चलाओ, एक भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक ही चीज को सुनते रहो। आपने नाम सुना होगा युगलिना, मैंने आपको बताया था, जलीय जीव है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है, एक कोश के जीव है। इसमें फ्लैजिला, कसाबिका पाया जाता है। फ्लैजिला को कसाबिका कहते हैं, प्रचलन, लोकोमोशन करने के लिए। ये प्लांट एनिमल की कनेक्टिव लिंक है, पादप और जंतु की संयोजी कड़ी है युगलिना। तो ध्यान रखें कि यहां पे सेल वॉल की बात चल रही है, कोशिका भित्ति की बात चल रही है। तो जैसा हमारे नोट्स में लिखा है हम वैसा पढ़ेंगे। मैंने आपको एक ऑनियन सेल, प्याज की कोशिका के बारे में भी आपको बताया था। मैंने इसमें बच्चों आपको बताया था कि जो बाहर की तरफ है वो सेल वॉल है। सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, अजीवित है, निर्जीव है, कठोर है। इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन जो कि जीवित होती है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। समझ गए? तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इस चीज को अपन समझने का प्रयास करेंगे। गारंटी मेरी ये पूरी चीज समझ में आएगी आपको। ये नॉन लिविंग, बताओ बच्चे कैसे है? मैं यहां पॉइंट लिख रहा हूं, नॉन लिविंग, इसका मतलब जानते हो निर्जीव। और ये कैसी है?
रिजिड, रिजिड मतलब होता है दृढ़। कैसी होती है? स्ट्रक्चर। सेल वॉल बताइए, नॉन लिविंग है और कैसी है? एक दृढ़ संरचना है, ठीक है, सेल वॉल। आपको मालूम है ये कहाँ मिलती है? एक बात तो ध्यान रखना, कोई भी जीव हो, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, एनी ऑर्गेनिजम्स, कोई भी जीव, ठीक है, उनमें सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली तो मिलेगी, लेकिन उसके बाहर सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाई जाती है, देखने को मिलती है। अरे चाहे बैक्टीरिया हो, कुछ प्रोटिस्ट, अच्छा कुछ प्रोटिस्ट क्यों? क्योंकि प्रोटिस्टा एक जगत है, इसमें बहुत सारे जीव आते हैं, कुछ में ही पाई जाती है। जैसे कि यूग्लिना में, किसमें? यूग्लिना में मिलेगी सेल वॉल, हर एक में तो मिलेगी नहीं। तो यहां पर लिखा है सम प्रोटिस्टिन, सम प्रोटिस्टा मतलब कुछ प्रोटिस्टा। पंजाई, कवक, इसमें तो मिलती है सेल वॉल, एल्गी में मिलेगी, प्लांट्स में मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना सेल मेम्ब्रेन के बाहर मिलेगी, कोशिका झिल्ली के बाहर मिलेगी। तो क्या लिखा है? फॉर्म एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बैक्टीरिया सम प्रोटिस्ट। यहां पे लिख देता हूं मैं, जैसे कि बात कर रहे हैं बैक्टीरिया, सम प्रोटिस्ट, फंजाई, एल्गी, प्लांट्स, इन सब में सेल मेम्ब्रेन तो है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर कौन मिलेगी बताओ बच्चों? सेल वॉल, आउटर कवरिंग। क्या बोलेंगे ये? आउटर कवरिंग। बताइए कंसेप्ट क्लियर है क्या? अब इसके बाद क्या लिखा है? ये सब जीव है, ऑर्गेनिजम्स है। अब इनमें जो सेल वॉल है वो कैसे बनी हुई है, इस चीज को अपन को जानने का प्रयास करना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम पढ़ेंगे एल्गी में। किस में पढ़ेंगे? एल्गी। ये रही एल्गी में, मेड मतलब बनना। कैसे बनी है एल्गी में? जो सेल वॉल बनी होती है वो कैसे बनी होती है? तो मैं बता देता हूं, सेलुलोज से। किससे बनी है बोलो जरा, याद करना है। सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेननस। नोट भी करते जाया करो, समझते जाया करो, लिखते रहो। क्यों बैठे हो चुपचाप में? एक पेन ले लो, रजिस्टर ले लो, एनसीईआरटी निकाल लो, बैठे रहते हो। देखो इधर, बोलते भी नहीं हो, बोलते रहो थोड़ा बहुत। मिनरल्स लाइक, जैसे कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। इधर सुनिएगा बच्चों, जो एल्गी है, शैवाल है, ठीक है, इधर सुनिएगा, इधर देखो भाई। कहां देख रहे हो यार, कहां देख रहे हो? इधर देख लो। शैवाल में जो सेल वॉल है वो कैसे बनी है? सेलुलोज, गैलेक्टेस, मेननस और मिनरल्स। मिनरल्स मतलब खनिज, लेकिन कौन सा खनिज? खनिज जैसे कौन? कैल्शियम। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। आपने पढ़ा नहीं है क्या? कैल्शियम पे डबल पॉजिटिव होता है, CO3 पे 2 निगेटिव होता है, दोनों का चार्ज कट गया तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। और बताइएगा, ये बात लिखिए इसमें। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? अदर प्लांट में। किसकी बात कर रहे हैं? अदर प्लांट्स में। अच्छा एक तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं, ये जो एल्गी है ना, एल्गी शैवाल,
ये भी प्लांट ही है, लेकिन जो लोअर प्लांट है, कैसी प्लांट है? निम्न श्रेणी के पेड़ पौधे हैं ये, निम्न श्रेणी के पेड़ पौधे हैं ये, समझ गए? अब प्लांट्स, तो इसमें बात कर लेते हैं कैसे बनी है ये सेल वॉल। बोलो सेलुलोज, क्या लेके आ भैया? बोलो हेमी सेलुलोज, क्या ले बोलेंगे? और पैक्टिन, क्या बोलेंगे? पैक्टिन, एस लगा देना। और प्रोटीन, इधर सुनो भैया जी, इन अदर प्लांट्स में क्या बोलेंगे? इन अदर प्लांट्स। इन अदर प्लांट्स क्यों बोला? अरे ये भी तो प्लांट्स हैं, लेकिन वो लोअर प्लांट्स हैं, निम्न श्रेणी के पेड़ पौधे हैं वो। उसके बाद जो भी पेड़ पौधे बचे हैं अपने, उनमें सेल वॉल कैसे बनी है बताओ बच्चों? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन। याद हो जाएगा क्या? चलिए, अब इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे सेल वॉल की स्ट्रक्चर समझेंगे, इसमें जो लेयर है उनके बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो जरा देखेंगे, ये तो क्लियर हो चुका है। ये वाली किताब दो, हाँ कोई सी भी दे दो इनमें से उठा के। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक कोशिका भित्ति सेल वॉल की स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि भैया ये कोई सेल का डायग्राम बना रहा हूं। सेल मतलब कोशिका का डायग्राम बना रहा हूं। इसमें ये केंद्रक है न्यूक्लियस, इसमें ये सेल वॉल है, और इसमें ये सेल मेम्ब्रेन है। बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, अभी कचरा होने वाला डायग्राम में। एक कोशिका झिल्ली है, अंदर सेल मेम्ब्रेन, और बाहर कौन होती है? सेल वॉल। आपने सेल वॉल को कैसे पढ़ा है? ऐसे पढ़ा है, और सर ने ऐसे पढ़ाया है, लेकिन अब इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं बच्चों। किसको देख रहे हैं? तो भाई साहब ऐसी दिखेगी। अब ऐसे देखेगी तो जरा समझने का प्रयास करो। ये जो है बिंदी बिंदी, ये तो है कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। ये है सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये? समझ आ रहा है? अब तुम कहोगे सर बाहर सेल वॉल तो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन तुमने तो ऐसी बना दी। कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रक्चर पढ़ रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना, समझ रहे? तो सबसे पहले जो बाहर दिख रही है इसे बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। क्या बोलेंगे? हिंदी में सुनो, प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे? जो बाहर दिख रही है। इसके बाद बच्चों सेकेंडरी सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेकेंडरी सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेकेंडरी। लेकिन सेकेंडरी के टाइप होते हैं। क्या होते हैं? टाइप। सबसे पहले जो दिख रही है उसे L1, इसको एस लिख दो, S1, S2, S3। अच्छा सर आपने S1, S2, S3 क्यों लिखा? S का मतलब होता है सेकेंडरी। क्या होता है? इन तीनों को मिला के कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, हिंदी में द्वितीय कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे? तो सेकेंडरी सेल वॉल की जो टाइप है वो कौन कौन सी है? S1 जी रही, S2 जी रही, और S3 जी रही। समझ रहे? ध्यान रखें, इस डायग्राम में जो आपके नोट्स है उसमें उस चीज को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है? एक और होती है टर्सरी सेल वॉल। कौन होती है? टर्सरी सेल वॉल भी होती है। अब तुम सोच रहे हो सर तुम तो पता नहीं क्या क्या बताते रहते हो। देखो क्या होता है, हाई लेवल की बात है, समझ रहे?
ए। इसे क्या बोलेंगे? टर्सरी सेल वॉल। समझ आ रहा है मुस्कान? टर्सरी सेल वॉल, तृतीय कोशिका भित्ति। चलिए ध्यान पूर्वक एक बार और सुन लेते हैं, समझ में आएगा। बिल्कुल कान खोल के सुनना है, ध्यान इधर। समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में बता देना भाई साहब। मुझे तो नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सुनो, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो बताओ सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति जो है, कितनी है? 3। बोलो प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति। ये कब गिर गया? कब गिर गया? चलो कोई दिक्कत नहीं। प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, ठीक है। इसके बाद जो है वो कौन है? सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीय कोशिका भित्ति। इसके 3 लेयर हैं, S1, S2, S3। S का मतलब होता है सेकेंडरी, और तीसरे जो अंदर जो है उसको बोलेंगे टर्सरी सेल वॉल। फिर कौन मिलेगी आपको? सेल मेम्ब्रेन। फिर जो कौन मिलेगा भैया आपको? मान लो मैं कोशिका द्रव। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर आप ऐसे ही बता देते कि सेल वॉल जे रही कोशिका भित्ति, वो बनने गहराई से पड़ी है। तो सबसे पहले कौन सी मिलेगी आपको? प्राइमरी सेल वॉल। फिर कौन मिलेगी? सेकेंडरी सेल वॉल। फिर कौन मिलेगी? टर्सरी सेल वॉल, तृतीय कोशिका भित्ति। अब मैं आपको बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा, इसके बाद आपको जवाब देना है। इधर देखो बोर्ड पे, महाराज साहब इधर से देखो। एक कोई सेल है, जो बंदा दिमाग लगा रहा होगा गारंटी से इस क्वेश्चन को कर देगा। और ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, ये कोई सेल है। कितनी कोशिकाएं हैं? 2 सेल है भैया। एक कौन है? सेल वॉल। एक कौन है भैया जी? बताओ, ये कौन है? सेल मेम्ब्रेन। ये कौन है? सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। इसमें कौन भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। इन दोनों सेलों को जोड़ना है, इन दोनों सेलों को अटैच करना है, जोड़ना है। तो इनके बीच में एक ऐसे पार्टीशन सा होता है, ऐसा पार्टीशन होता है बीच में। मिडिल लैमेला बोलते थे। क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला। क्या बोलेंगे? मिडिल लैमेला। क्या बोलेंगे? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला। अब तुमसे एक क्वेश्चन है, 2 पादप सेल है जी, 2 प्लांट सेल है। समझ गए? 2 प्लांट सेल नहीं है जी, 2 पादप सेल नहीं है जी। ध्यान देना, इसमें भी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। इसमें भी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। ये पड़ोसी सेल है। क्या है ये? पड़ोसी को शायद इंग्लिश में बोलते हैं नेबर। क्या बोलते हैं? हाँ। तो ध्यान रखना, पड़ोसी सेल आपस में जुड़ी है। कौन जोड़ के रखता है? मिडिल लैमेला। अब तुम सोच रहे होंगे सर अगर कोई तीसरी प्लांट सेल आ गई तो? कोई दिक्कत नहीं, अगर तीसरी आएगी, ये कोई प्लांट सेल है, इसमें भी ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन, इसमें बीच में कौन होगी? मिडिल लैमेला। तो ऐसे प्लांट सेल आपस में जुड़ती चली जाती मिडिल लैमेला से। तो जरा ये बताइए कि मिडिल लैमेला ये 2 प्लांट सेल को
जोड़ने का काम कर रही है, तो बताइए सेल वॉल की कौन सी सेल वॉल आपस में जुड़ी होंगी? सेकेंडरी, टर्सरी कि प्राइमरी? बताइए कौन जुड़ी होगी? सबसे पहले को बाहर कौन है? प्राइमरी। तो प्राइमरी जुड़ी होगी। कौन जुड़ी होगी? इस सेल की भी कौन जुड़ी होगी? प्राइमरी। इस सेल की भी कौन जुड़ी होगी? प्राइमरी ही कनेक्ट में होगी। ध्यान रख देना, समझिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, आते ऐसे ही और, समझ गए। तो इसमें जैसा लिखा है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इनके एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भैया प्राइमरी बॉल, पहले वो टाइमिंग बता दो। टाइम कितना हो गया? 6 तो नहीं बज गए? 10 मिनट बची है। हाँ तो 2-5 मिनट और रुको अभी तो। चलो सबसे पहले इधर सुना भैया, प्राइमरी बॉल कहाँ? जैसे मैं प्राइमरी बॉल कहता हूं तो आप इसको देखा करो। प्राइमरी बॉल को देखेंगे तो पहले जो होती है कैसी है? थिन बोले तो पतली। थिन मतलब कैसी होती है? बोलो पतली, ठीक है। और ये कैसी होती है? प्रत्यास्थ, इलास्टिक। कैसी होती है? तनने वाली। तनने वाली इलास्टिक चीज नहीं देखी आपने? तनने वाली, ठीक है। और कैसे बनी होती है? सेलुलोज से। कैसे बनी होती है? बोलो बोलो। प्रत्यास्थ, इलास्टिक बोलते हैं इंग्लिश में इसको। और कैसे बनी होती है ये? और हेमी सेलुलोज। और क्या होता है इसके अंदर? बोलो जरा। हेमी सेलुलोज। और पैक्टिन भी होता है इसके अंदर। क्या होता है? पैक्टिन। समझ गए? तो बताइए, थिन बोले तो पतली, थिन बोले तो कैसी होती है? इलास्टिक बोले तो कैसी होती है? प्रत्यास्थ, तनने वाली। कौन? प्राइमरी सेल बॉल। वो कैसे बनी है? बोलो सेलुलोज, और बोलो हेमी सेलुलोज और पैक्टिन, ठीक है। चलिए अब इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है इसमें एक। अब इसी के बारे में बात करेंगे, प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। क्या लिखी है सुनो, मैं इस चीज को यही लिख रहा हूं, ठीक है। इसमें लिखा है ग्राउंडली diminishes a cell mature। ये क्या होता है? क्या है ये इस लाइन का मतलब? सुने, इस लाइन का मतलब है अगर मान के चलो सेल में मैच्योरिटी आ रही है। क्या आ रही है? सेल मतलब कोशिका में, कोशिका में कोई परिपक्वता आ रही है। सेल में अगर कोई मैच्योरिटी आ रही है तो जो प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है, मतलब वो धीमे धीमे घटती चली जाएगी। मतलब जो हमारी प्राइमरी सेल वॉल है वो धीमे धीमे कैसे हो जाएगी? डिमिनिशिस हो जाएगी, मतलब घटती चली जाएगी, मतलब एक तरह से गायब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अच्छा कब होगी नष्ट? अगर सेल में, अगर कोशिका में क्या स्टार्ट हो जाए? मैच्योरिटी, परिपक्वता आ जाए, तो उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल खत्म। अगर कोई सेल मैच्योर है, परिपक्व है, तो उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल आपको देखने को नहीं मिलेगी। दिमाग में रखिए ये बात। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में एक चीज और आ गई कि सर आपने यहाँ पर बहुत अच्छी बात बोली है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है उसमें ग्रोथ हो रही होगी। सर क्या हो रही होगी? वृद्धि हो रही होगी। अच्छा क्यों हो रही है वृद्धि? ग्रोथ क्यों हो रही है? आपको दिख रही है? आपको कैसे पता? अरे सर आप ही तो बोल रहे थे कि जैसी सेल में मैच्योरिटी आएगी, ऐसे अभी आप लोग हैं, अभी आप में मैच्योरिटी आएगी, अभी स्टार्ट हुई है, परिपक्वता अभी आपके अंदर आई है, अभी तो 20, 22, 25 साल तक चलेगी, समझ रहे हैं? 16, 17 साल की उम्र में तो आपके शादी ब्याह तो हो नहीं रहे। तुम कहने का मतलब ये है कि जैसे ही कोशिका में मैच्योरिटी आने लगेगी या कोशिका में मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाएगी तो प्राइमरी सेल वॉल खत्म हो जाएगी, घटती चली जाएगी वो। इसका मतलब इस प्राइमरी सेल वॉल में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि। तो ये इस पॉइंट को जोड़ सकते हैं
क्या जोड़ सकते हैं, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। इसमें क्या होता है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, वृद्धि की क्षमता। तो पूछ लेंगे, बताइए वृद्धि की क्षमता किसमें होती है, तुम क्या बोलोगे, प्राइमरी सेल वॉल। पूछ लेंगे सेल में मैच्योरिटी स्टार्ट हो रही है तो घटती कौन चली जाती है, प्राइमरी सेल वॉल। पतली कौन होती है, प्राइमरी सेल वॉल। इलास्टिक कौन होती है, प्राइमरी सेल वॉल। सेलोज हेमिसेलोज प्रैक्टिस से बनी होती है, प्राइमरी सेल वॉल। अब पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल वॉल, समझ पा रहे हैं आप। चलिए इसके बाद क्या लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी इसके बारे में, ये लिखिए रिजिड। रिजिड मतलब होता है दृढ़। कैसी होती है, बोलो जो फटाफट, दृढ़, कठोर। और बोलो कैसी होती है, थिक। थिक बोले तो मोटी। कैसी होती है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या, एक एक चीज डिफाइन कर रहा हूं, कोई ऐसी कठिन नहीं लग रही होगी आपको। अब आ जाइए, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, और कैसे बनी होगी ये, बोलो बोलो, सेलुलोज से। किससे बनी होगी ये, सेलुलोज से। और एमी सेलुलोज से। किससे बनी होगी ये, एमी सेलुलोज से। और पैक्टिन से बनी होगी। किससे बनी होगी ये, पैक्टिन से। समझ गए। लेकिन ध्यान रखना, मेरिस्टेम सेल अब्सेंट इन मेरिस्टेम सेल, तो ध्यान रखना, ये जो है यहाँ लिख देता हूँ, ये पॉइंट मैं आपको अलग बताऊंगा, टाइम लग जाएगा इसमें। इसमें पॉइंट लिखा है अब्सेंट इन मेरिस्टेम सेल। ये मेरिस्टेम सेल में अब्सेंट होती है। ये क्या होता है सर मेरिस्टेम सेल, ये अगर मैं अभी बताने लग जाऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, आई बात समझ में। लेकिन मैं आपको बताया तो 11th क्लास में आपका चैप्टर है 6, ठीक है, जहाँ पे एनाटॉमी पढ़ोगे, पेड़ पौधों की एनाटॉमी पढ़ोगे, प्लांट्स की आप शारीरिकी पढ़ोगे, मेरिस्टेम सेल, ठीक है, जो कि रूट के टिप पर होती हैं। कहाँ होती हैं, रूट के टिप पर, जिनमें सेल डिवीजन होता है। तो अभी इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये बात आपको समझा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। अभी आप ये समझो कि सेकेंडरी सेल वॉल सेलोज एपिसेलोज पैक्टिन से मिलकर बनी है। इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है, इनर साइट ऑफ प्राइमरी बॉल टूवर्ड सेल मेम्ब्रेन। तो ये लाइन में जरा कहाँ लिखूं, ये जो सेकेंडरी सेल वॉल उसकी लाइन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा है इनर साइट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, टू वर्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, एक बात बताइए, जी सेकेंडरी सेल वॉल है किसकी तरफ देखने को मिलती है, सबसे पहले कौन मिली, प्राइमरी सेल वॉल से स्टार्ट हो रही है क्या, अरे बाहर से अंदर ही तो जाएगी मन, तो बाहर से अंदर जा रहे हैं, पहले कौन मिलेगी, प्राइमरी सेल वॉल, फिर कौन मिलेगी, सेकेंडरी सेल वॉल, फिर कौन मिलेगी, टर्सरी सेल वॉल, फिर उसके बाद कौन मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। यही तो लिखा है, देखो, इनर साइट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल टूवर्ड्स किसकी तरफ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। मतलब जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है, किसकी तरफ होती है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। समझ गए, बताइए। तो ये बात इसमें लिखी है, देखिए इसके बाद टर्सरी सेल वॉल की बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कि आज पूरा हो नहीं पाएगा, ठीक है, आज क्या मुझे कहीं जाना है वैसे भी, लेकिन ध्यान रखें यहाँ से अपन क्लास को स्टार्ट करेंगे, टर्सरी सेल वॉल के बारे में बताएंगे, उसमें मैंने आपको एक लाइन बताई, वो कंप्लीट हो जाएगा, अगले क्लास में हो जाएगा ये पूरी सेल वॉल। देखो कोई भी चीज़ को पढ़ेंगे समझ के पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद, जय सिया राम।